आज से लगभग 800 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच कई जंगें लड़ी गई। अगर अलाउद्दीन खिलजी इन जंगों को फतेह नहीं करते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। बट अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल इन जंगों को फतेह किया बल्कि मंगोलों के साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर दी और मंगोल शासक दुआ खान बदले की आग में जल रहा था। पहले कादर खान और अब सल्दी की हार के बाद मंगोलों का शहजादा अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली आ रहा था। कुतलुक ख्वाजा अपनी 2 लाख की विशाल सेना के साथ फुल स्पीड दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। वो किसी भी शहर, किसी भी गांव को नहीं लूट रहा था, बल्कि उसका लक्ष्य सीधा दिल्ली पर चढ़ाई करना था। और वो दिल्ली के बाहर किले के मैदान में आकर खड़ा हो गया। पूरी शहर में चीख और पुकारें मच गई। जहां तक नजर जाती थी केवल मंगोल ही दिखाई दे रहे थे। अलाउद्दीन के सलाहकारों ने उसे कहा कि इन मंगोलों से जंग करना बेवकूफी है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है और इन्हें धन दौलत देकर इनसे समझौता कर लिया जाए। बट अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राजनीति और सल्तनत चलाने में कायरता की कोई जगह नहीं है। अगर आज मैं डरकर पीछे हट गया तो आने वाली नस्लें मुझ पर थूकेगी। फैसला जंगे मैदान में होगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक शेर की तरह अपने किले से बाहर निकला। वो अपनी सेना को खुद लीड कर रहा था और सुल्तान का सख्त आदेश था, जब तक मैं ना कहूं कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। और कुछ दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। एक चाल के दौरान मंगोलों की एक टुकड़ी पीछे हटने लगी और जफर खान को लगा कि मंगोल भाग रहे हैं और उसने जोश में आकर मंगोलों पर हमला कर दिया। उसने 18 मील तक मंगोलों का पीछा किया और मंगोलों को पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। इस जंग में मंगोल के बड़े बड़े नेता मरने लगे और मंगोलों ने जफर खान को अकेला पाकर चारों तरफ से घेर लिया। और कुतलुक ख्वाजा जफर खान की बहादुरी से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, उसने उसे अपनी सेना को लीड करने का ऑफर दिया। बट जफर खान गद्दारी की जगह बहादुरी से लड़ते हुए मरना पसंद कर रहा था और वो इस जंग में मारा गया। उसे सुल्तान की बात नहीं मानने पर किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं दिया गया। बट कुछ लोगों का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी और उसका भाई उलुग खान जफर खान की बहादुरी से जलते थे और वो चाहते थे कि इस जंग में जफर खान मारा जाए। लेकिन दैट्स नॉट मैटर। इस जंग में जफर खान बहादुर से लड़ता हुआ मारा गया और मंगोलों का इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उनके हौसले पस्त हो गए। सुल्तान की एक छोटी सी टुकड़ी ने मंगोलों का इतना नुकसान कर दिया कि अब उन्हें आगे जंग को कंटिन्यू करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि सुल्तान की मुख्य सेना अभी भी मैदान में आनी बाकी थी। और इससे कुतलुक ख्वाजा इतना डर गया कि वो रात के अंधेरे में अपनी सेना को लेकर वापस लौटने लगा। लेकिन उसे इतना ज्यादा पछतावा हुआ, घाव और थकान की वजह से उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई और दिल्ली पर मंडरा रहा मंगोलों का एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका था।